दोस्तों नमस्कार। अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो शासन करो, और अंग्रेजों ने बखूबी फूट भी डाली और शासन भी किया। आज इसी तर्ज पर भाजपा और भाजपा के अनुसांगिक संगठन काम करते चले आ रहे हैं। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा इस बात का कि जो एक और लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाते हैं वही अपनी बेटियां मुसलमानों से ब्याहते हैं। इसको लेकर शंकर सिंह वाघेला, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस समय खुलकर आग बरस रहे हैं। और गुजरात चुनाव के दौरान वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे 100 हिंदुत्ववादी नेताओं की बेटियों को जानता हूं जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में मतलब मुसलमानों में शादी की हैं, और इसके साथ ही सारा परिवार उस शादी में शामिल हुआ। मतलब बड़ी बात यह है कि उस शादी को स्वीकार किया गया। अब जरा वो नाम भी वो बताऊंगा, लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या इन नेताओं को उस वक्त वो लव जिहाद याद नहीं आता? या फिर फूट डालो शासन करो की नीति में आप लोग भी इतने उलझ गए हैं कि इस बात को समझ नहीं पाते? इसीलिए तो हम अंध भक्तों को कभी कभी आण भक्त भी कह देते हैं, अंध भक्त भी कह देते हैं, क्योंकि लटक हमेशा लटक ही बनी रहती है, कभी ऊपर नहीं आ पाती। और इनका बाप एक ही है और इनके पिताजी जो करते हैं बस उसको ये जिंदाबाद करते हैं, बाकी सब इनके लिए मुर्दाबाद हैं। तो कह दो इनसे कि गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझे मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कह दो मैं अभी मरा नहीं हूं। यही बात अब आप सबको अपने ऊपर लेनी होगी और जताना होगा और संघर्ष का बिगुल बजाना होगा। यह बताना होगा कि किस तरीके से ये लोग जो नफरत बोते हैं, जो हिंदू मुस्लिमों को कटवाते हैं, आपस में कसाई बना देते हैं, आज ये खुद मोहब्बत की भाषा उगलते हैं, ऊपर जाकर अपने बच्चियों की अतरंगी व्यवस्थाओं को हाथ में लेते हैं और अपने बच्चियों को सौंप देते हैं मुसलमानों को। लेकिन हमें यह समझाते हैं कि भाई मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, मुसलमानों में यह खोट है। हम ये कहते हैं लाख खोट है, पर धर्म की बात राजनीति में क्यों की जाती है? क्या आपके पास आर्थिक मुद्दे नहीं हैं जिन पर लड़ाई की जा सके, जिनको चुनावों में लाया जा सके? लेकिन असल में देश में बेवकूफ बनाने की नीति तब से शुरू हो गई थी जब 1857 में पहली बार मंगल पांडे ने धर्म विरोधी, उसको आप आजाद क्रांतिकारी व्यवस्था को जब यूं कहेंगे कि वो क्रांतिकारी बिगुल था, लेकिन अगर देखें तो असल में 1857 की लड़ाई एक धार्मिक लड़ाई के रूप में थी, पहली लड़ाई भी, जहां पर अंग्रेजों ने बखूबी, आपको पता है, चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करवाया, जहां पर हिंदुओं को गाय की चर्बी से बने कारतूस और मुसलमानों को सुअर की चर्बी से बने कारतूस दिए गए, जहां पर आदमी की धार्मिक भावनाएं खुलकर बाहर आईं और क्रांति का बिगुल बजा। मतलब वहीं से अंग्रेज समझ चुके थे कि इन लोगों में धर्म की कट्टरता इतनी है कि अगर धर्म के रूप में अलग किया जाएगा तो ये अलग हो जाएंगे, लेकिन वैसे ही अलग नहीं होंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इसी टेक्निक को आज भाजपा ने अपना लिया है। अब मैं सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट की पहले बात करूंगा, मैं बात करूंगा बाला साहेब ठाकरे की। बाला साहेब ठाकरे की पोती नेहा ठाकरे, जिनका विवाह बताया जाता है गजब वायरल न्यूज में, कि 2020 में गजब वायरल न्यूज छपी थी। इससे पहले भी कई सारे खंडन हो चुके हैं, लेकिन बाकायदा उसने बताया है कि किस तरीके से बिंदु भाव ठाकरे, विजय भाव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे और बिंदु भाव ठाकरे की इस तरीके से भाई थे तीनों, और किस तरीके से इनकी पोती ने शादी की, और उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर मोहम्मद नबी हन्नान, डॉक्टर मोहम्मद हबी हन्नान। और इस व्यक्ति से शादी की। ये गुजरात का रहने वाला था। इनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, आखिरी में शादी कर दी गई, रजामंदी हुई और शादी कर दी गई। इसके बाद यह भी कहा जाता है कि वो लड़की बाला साहब ठाकरे की पोती भतीजी, मतलब कुछ भी नहीं थी, कोई रिश्ता ही नहीं था। लेकिन गजब वायरल न्यूज इसको पुख्ता सबूतों के साथ छाप देती है। तो अब इस बात को आप क्या कहेंगे?
बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, पाकिस्तान टीम भारत नहीं आएगी, मुसलमानों के परकच्चे उड़ा दिए जाएंगे, फलाना ठिकाना, ये होगा, तमाम बातें चली थी। उस पर खंडन भी है कि ऐसा नहीं है। अब कितना सही है कितना गलत है ये कुछ आप भी सर्च कीजिए, लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि आप सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहासिनी, जिनको आज सुहासिनी हैदर के नाम से जाना जाता है, जिनका दिल डॉक्टर नदीम हैदर पर आया था, देखिए सब कितना बखूबी इलाज करा रही हैं। मतलब ये लोग, ये एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, इनके पति डॉक्टर हैं, मतलब ये जानती हैं कि हमारे मां बाप मेंटल रूप से पागल हैं, जो हिंदू बिंदुओं की बात करते हैं, ये सब बातें बकवास है हिंदू मुस्लिम वाली। प्रेम सर्वोपरि है। असल में सारे धर्म प्रेम की ही भाषा समझाते हैं भाई, पर खून का प्यासा ये राजनीति बना देती है। इसी राजनीति के चक्कर में आकर आप लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और वो बात नहीं समझ पाते जहां से ये राजनीति आपको एक दूसरे के लिए खड़ा कर देती है। अरे हाथ पकड़ो, हाथ मिलाओ और देश के विकास का मुद्दा हमेशा उठाओ। अब सुहासिनी हैदर मैडम डॉक्टर नदीम हैदर से शादी कर लेती हैं। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो केंद्रीय मंत्री, इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता। चलिए आगे और चलते हैं इसी लिस्ट में, इस फेहरिस्त में एक नाम और भी है, 3 में आपको बताऊंगा जो शंकर सिंह वाघेला ने मुख्य रूप से उठाए। ऐसे उन्होंने 100 नामों की पुष्टि कराने की बात कही है। तो दूसरा नाम हम लिए लेते हैं यहां पर लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी का, जिनका पहला विवाह तो टूट गया। पहला विवाह लंबा चला नहीं, क्योंकि जब बाप नफरत बोएगा, राम मंदिर के नाम पर यात्रा निकालेगा, बाबरी मस्जिद ढाएगा, खून का प्यासा जनता को एक दूसरे का बनाएगा, फिर सोच के देखिए उसकी बेटी जाकर अल्ताफ हुसैन से, डॉक्टर अल्ताफ हुसैन से शादी कर लेगी। फिर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर अल्ताफ हुसैन से शादी करने वाली लड़की प्रतिभा आडवाणी किसकी बेटी है? लाल कृष्ण आडवाणी की, जिन्होंने बाबरी मस्जिद कांड करवाया और पूरे उसमें चले। क्या लाल कृष्ण आडवाणी को एक पत्थर भी लगा? एक पत्थर लगा, लेकिन गोलियां किसको लगी? हिंदुओं को। गोलियां किसको लगी? मुसलमानों को। आपस में लड़ा कौन? हिंदू मुसलमान, वो जो जमीन पर थे। इसलिए हम कहते हैं आड़ भक्तो, आप लोग लटक हो। ये लटक जब तक बने रहोगे, अपना झंडा डंडा मजबूत नहीं करोगे, तब तक इसी तरीके से आप कचड़े के तरह जला दिए जाओगे, क्योंकि आपको राजनीति सिर्फ कचड़ा समझती है और एक गिनती समझती है। उन गिनतियों को बदल दिया जाता है जरा में। तो सोच के देखो दोस्तों, ये मैं लाल कृष्ण आडवाणी की बात की। चलिए और नीचे आइए थोड़ा सा, मेरी लिस्ट में एक नाम और भी है जिसमें अब बात कर लेते हैं मुरली मनोहर जोशी, जिनकी बेटी रेणु जोशी। देखिए इन बातों को लेकर, अब बेटी है, भतीजी है, कई सारे तथ्य हैं। कोई कहता है बेटी है, कोई कहता है भतीजी है, कोई कहता है कोई रिश्ता ही नहीं है। भाई आग लगी है तो धुआं उठ रहा है, और धुआं उठ रहा है तो मतलब बात में कुछ दम है। और रेणु जोशी की जो शादी हुई है वो हुई है शहनवाज हुसैन, उड्डयन मंत्री, भाजपा के नेता शहनवाज हुसैन, समझ गए आप। इनकी शादी भी किससे हुई है? इनकी शादी जो मुरली मनोहर जोशी की बच्ची से, ये भी राम रथ यात्रा में शामिल थे। खैर वहां पे मुसलमान भी आप देखिए, मैंने कहा ना दलाल दोनों जगह हैं, कहीं कम नहीं है, दोनों जगह, हिंदू हो मुसलमान हो, सब जगह यही रायता फैला हुआ है। और मुख्य विकास के मुद्दे, जब कोरोना में लोग मर रहे थे तब हिंदू मुसलमान याद नहीं आया? जब प्लाज्मा दे रहे थे मुसलमान तब ले लिया? हां, तब याद नहीं आया कि ये मुसलमान का प्लाज्मा है, मैं क्यों लूं? और अभी भी ऐसी खबरें चलती रहती हैं। खैर हम आगे एक और नेता पर बढ़ जाएं, इसके बाद अपनी बात को खत्म करेंगे। अगले नेता हमारे सामने अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के बड़े चेहरे रहे हैं और आदरणीय भाई साहब ये भी ऐसे ही हैं। लोग कहते हैं मुरली मनोहर जोशी ने शादी नहीं की, फलाने ढिमके ने शादी नहीं की। भाई भतीजी हो सकती है मुरली मनोहर जोशी की, रेणु जोशी। इसके बाद आ जाइए अशोक सिंघल की बेटी सीमा सिंघल। सीमा सिंघल अब सीमा नकवी कहलाती हैं और इनकी शादी हुई है मुख्तार अब्बास नकवी से, भाजपा के नेता। हाल ही में इनको केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक थी उसमें से इन्हें हटा दिया गया था, हाल ही में हटाया है। आपने चर्चाएं सुनी होंगी। ये सब मैं बड़े नाम ले रहा हूं जिन्हें आप जानते हैं, इसलिए कि आप समझ जाएं। और यही आकर मुस्लिम नेता हिंदुओं के खिलाफ जहर बोलते हैं, इधर पर हिंदू नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलते हैं। तो जरा सोच के देखिए, सिर्फ एक पार्टी, एक संगठन
जिसको हम राष्ट्रीय शोषण संघ के नाम से जानते हैं, हम तो इसी नाम से जानते हैं, और आप रड़ुआ शोषण संघ के नाम से भी जानते हैं। अब सोच के देखिए, इतनी अतरंगी व्यवस्थाओं वाला संगठन ऊपर ऊपर मजे ले रहा है, क्रीम पूरी वही खा रहा है, आपको तो सिर्फ छाछ पिला रहा है, और वो भी ऐसा जिसमें दूध में क्रीम ही ना बची हो, फटाफटाया। और उस फटे मन से आप एक दूसरे के सामने हिंदू मुस्लिम बनकर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इस बात का मतलब सीधा सा है, हमें गुणों का मोल करना चाहिए, ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, न देश में जात हो ना ये व्यवस्थाओं, हर व्यक्ति की व्यक्तिगत गुणों से तारीफ हो, यही व्यक्तिगत श्रेष्ठता है, और धर्म भी व्यक्तिगत ही होता है। इसको सार्वजनिक तौर पर लाकर राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए तो समझ लीजिए राजनीति सुधर जाएगी। अगर धर्म की राजनीति की जगह राजनीति में यह धर्म आ जाए कि धर्म की बातें ना हो, सिर्फ विकास की बातें हो, और वो विकास में मुख्य मुद्दे आपके रोजगार का हो। बेरोजगारी चरम पर है, आप धर्म के नाम पर लड़िए। जहां पर रोजगार की बात हो, जहां पर यह बात हो कि कितने सरकारी स्कूल खोले गए हैं, कितने लोगों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा रही है सरकार, और गवर्नमेंट स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल क्यों चला रही है सरकार, ऐसी जब बातें होंगी, और जब स्वास्थ्य के विषय में बात होंगी, आपको याद हो कोरोना काल में हमारा नंबर 119वें पायदान पर था स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में, और ऑक्सीजन की कमी से लोग दम घुट रहा था, लोग मर रहे थे कोरोना में, लेकिन सरकार ने हलफनामा क्या ठोका कि नहीं साहब, कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। अब जरा जिनके परिवारों से लोग गए वो बता दीजिए कि क्या आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, क्या आप ऑक्सीजन की कमी से दम नहीं तोड़ा आपके परिवार में किसी ने। लेकिन सरकार कह रही है ऐसा नहीं है। सरकार ने आपको भी झुठला दिया है, क्योंकि आप आण भक्त हो, अंड भक्त हो, आप ऊपर उठ ही नहीं पाओगे, वो जानते हैं, इतना दिमाग लगा ही नहीं पाओगे, तभी तो हम आपको अंधभक्त कहते हैं। खैर, अंधभक्ति के इस पट्टी को खोलकर आंखें खोल लीजिए, उजाला हो जाएगा, सूरज ही नहीं दीपक ही चमक जाएगा। और अगर दीपक ही दिख गया तो शायद मेरे नजर से अगर आपने देखा तो मौसम ही बदल जाएगा और देश की विकास की बातें सामने आ जाएंगी। बने रहिए मेरे साथ, मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे थे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद, और मुर्दाबाद नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद।